हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। कैसे हो आप सब? अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आज इंग्लिश का था, हिंदी का हो चुका है, मैथ का हो चुका है। और जैसे ही आप लोगों ने आज मुझे पेपर करके भेजा तो उसमें मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखी। तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि आप लोगों को जो आज का पेपर मैंने आपको भेजा था उसको पूरा फिर से मैं कराऊं, समझाऊं आपको और उनके आंसर्स बताऊं। इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे घबराते हैं और जनरल से ही कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। उनको लगता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसको बहुत ही इजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आप उसको फिर से करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे से ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिन जिन बच्चों का सही रहा, मैं जो भी आंसर आपको बताऊंगी बोर्ड पे, और वही अगर आपने पेपर में मुझे लिख के भेजा है तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहना कि ये वाला क्वेश्चन मैम हमारा ठीक है, ये वाला ठीक है। और अगर गलत भी किया है तो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आया था, हमारी ये मिस्टेक हो गई है। तो चलिए फटाफट से हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका पेपर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था फिल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 5 नंबर का था। आप अपना पेपर निकाल लीजिए और साथ साथ इसमें हम रीड करेंगे और जो सिर्फ फिलअप है वही मैं बोर्ड पर लिखूंगी। फर्स्ट है डैश इज योर नेम। फर्स्ट में आएगा व्हाट। मैं एक ही बार बोर्ड पर लिखूंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सेकंड है डैश ओल्ड आर यू। इसमें आएगा हाउ। हाउ ओल्ड आर यू। थर्ड है व्हाट इज अनदर वे टू से वाज नोट, यानी कि वाज नोट को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इसका है बी वाजंट। इसको वाजंट बोलते हैं। और बी पार्ट है WASN और फिर कोमा और टी। फोर्थ है व्हाट टाइम ऑफ द डे डू थिंक व्हेन योर शेडो इज द टालेस्ट। दिन का वो कौन सा समय होता है जिस टाइम तुम्हारी परछाई सबसे बड़ी होती है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए पार्ट मॉर्निंग। फिफ्थ है वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर था। इसका है सी पार्ट अलोन ऑन एन आइसलैंड। अलोन ऑन एन आइसलैंड। अब है सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑल फॉल्स। द ट्री वाज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। फ्लॉक ऑफ गीस था ये। तो फर्स्ट है फॉल्स। सेकंड है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप। जो बूढ़ा चतुर पक्षी था वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सही है। थर्ड पार्ट है रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वाज रेसिंग। रॉबिन्सन भागकर अपने घर किस लिए पहुंचना चाहता था? क्योंकि वो रेस जीतना चाहता था? नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ था। इसका आंसर है फॉल्स। क्योंकि वो डरा हुआ था इसलिए अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, ना कि रेस की वजह से। फोर्थ है रॉबिन्सन क्रूजो कुड नॉट स्लीप बिकॉज हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल। ये भी गलत है। वो इसलिए नहीं सो पाया था क्योंकि उसको डर था, डर लग रहा था उसको। अब है थर्ड पार्ट राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये हम बोर्ड पर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है व्हाट। आपको सिर्फ ऐसे लिखना था
WHAT। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में था हाउ। आपसे पूछा था आप कितने साल के हैं, तो उसमें आएगा हाउ ओल्ड आर यू। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें वाज नोट को पूछा गया है कि कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे वाजंट, WASN कोमा T, वाजंट, WASN कोमा T। फोर्थ में पूछा था कि शैडो सबसे बड़ी आपकी कब होगी, तो ये था हमारा मॉर्निंग। और फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन जो था वो है वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो अलोन ऑन एन आइसलैंड। अलोन ऑन एन आइसलैंड। ये आपका हो गया है फर्स्ट व्हाट, सेकंड हाउ, थर्ड वाजंट, फोर्थ मॉर्निंग और फिफ्थ का है अलोन ऑन एन आइसलैंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट आएगा फॉल्स, यानी कि गलत है ये आंसर। सेकंड में आएगा ट्रू, ट्रू का मतलब सही है ये। अब इसका थर्ड आएगा फॉल्स, यानी कि गलत है जो उसमें बताया गया है। और अब है हमारा फोर्थ भी फॉल्स, यानी कि गलत है। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। फर्स्ट है फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है फॉल्स। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमें लिखनी है फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हमें लिखनी है फुल फॉर्म, वी कोमा है और डबल एल लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म हमें लिखनी है, तो ये बनेगा वी विल, डबल एल है तो इसका डब्ल्यू और आई मिस है। इसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है, तो ये आएगा वी विल, WILL, वी विल। सेकंड है कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट। इसको इकट्ठा भी लिख देते हैं, अलग अलग भी। ये पूरा एक वर्ड भी हो सकता है, अलग अलग भी। अभी मैंने अलग इसको इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको समझ अच्छे से जाए। वी हैव, VHAVE, हैव, वी हैव। यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वी, WEV और VE, तो इसका मतलब होता है वी हैव, VRE, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब है VRARE, VR। नेक्स्ट है देयर एस, इसको बोलते हैं देयर इज, और फुल फॉर्म इसकी ये होती है देयर इज, दे आर, देखिए वी विल, कांट, कैन नॉट, वी हैव, वी आर, इसको फुल फॉर्म में वी आर ऐसे लिखेंगे, देयर इज ऐसे लिखेंगे, दे आर
दे आर। ये शॉर्ट फॉर्म है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख देते हैं हम, लेकिन उसकी फुल फॉर्म होती है एग्जैक्ट ये। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में करना है फिल इन द ब्लैंक एंड मेक द कंपाउंड वर्ड्स। आपके ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे वो हम करते हैं। ये मैंने बोर्ड पर लिख लिया है। फर्स्ट लिखा हुआ है फुट प्लस बॉल। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा फुटबॉल। इसको इकट्ठा लिख देंगे फुटबॉल। देखिए ऐसे लिख दिया ये मैंने फुटबॉल, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का मतलब जोड़ना, तो दोनों को हमने जोड़ के इस तरह से इकट्ठा लिख दिया। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया था इस तरह से फुटबॉल। अब तो ये लिखा हुआ है गोल्ड प्लस डैश इक्वल टू गोल्ड फिश। तो यहाँ पे गोल्ड है, या अगला वर्ड है खाली। तो इसको देख के हमें समझना है कि गोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, फिश। तो ये जो फिश है इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे FISH। आप पहले वर्ड से समझ सकते हैं कि इन दोनों को जोड़कर ये वाला बना है। तो यहाँ पे अगर एक खाली है और वहां पे कंप्लीट वर्ड है, तो आप बचे हुए वर्ड को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आपका पूरा हो जाएगा गोल्ड प्लस फिश, गोल्ड फिश। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, डैश प्लस बैग। साइड में लिखा हुआ है हैंड बैग, हैंड बैग। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हैंड, HAND, क्योंकि सिर्फ बैग लिखा हुआ है और यहाँ पे पूरा वर्ड है हैंड बैग। तो बैग तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, हैंड को उठा के हम डैश वाली जगह पे लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ है बैक प्लस डैश और आगे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। तो बैक लिखा हुआ है, ग्राउंड को उठा के हम यहाँ ले आएंगे तो ये हमारा फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। GROUND, ग्राउंड, बैक प्लस ग्राउंड, बैकग्राउंड। अब है फिफ्थ, अर्थ प्लस क्वेक, अर्थ क्वेक। दोनों को जोड़ के लिख देंगे EARTHQUAKE, अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक। पूरी स्पेलिंग सेम है। अर्थ को क्वेक के साथ मिक्स कर देंगे, ये अर्थ क्वेक बन जाएगा। अब लास्ट है डैश प्लस रूम इक्वल टू बेडरूम। तो बेड को उठा के फिलअप वाली जगह में लिख देंगे BED, बेड प्लस रूम, बेडरूम। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फर्स्ट, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट्स। सेकेंड, व्हेन डू यू गेट अप। थर्ड में आएगा व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। फोर्थ में आएगा आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट। फिफ्थ है आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। ये मैं लिख देती हूँ अभी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है फ्रॉम। सेकेंड आएगा व्हेन डू यू गेट अप, WHEN। थर्ड है डैश डू यू वांट फॉर, व्हाट डू यू वांट। थर्ड आएगा व्हाट। फोर्थ में आएगा आपका आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स, दैट। और फिफ्थ लास्ट बच गया
उसमें आएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज. फर्स्ट फ्रॉम, सेकेंड व्हेन, थर्ड व्हाट, फोर्थ दैट, फिफ्थ बिकॉज. अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट. व्हाट डिड द कुक प्लान टू डू विद द vegetable scraps? The cook had planned to throw away the vegetables scraps. जो कुक था वो वेजिटेबल के छिलकों को फेंकने वाला था या फेंकना चाहता था. सेकेंड क्वेश्चन. इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है? तो आइसक्रीम पॉपुलर होती है समर में, SUMMER, समर. थर्ड है व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? वैसे तो हमारी मातृभाषा है हिंदी, और हिंदी मैक्सिमम लोगों को आती है. उसके अलावा आपकी जो भी भाषा है, जो गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई हरियाणवी है, वो लिख सकते हैं आप. फोर्थ क्वेश्चन है विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कौन से देश से हैं? तो हमारे देश का नाम है इंडिया, INDIA. अब है फिफ्थ क्वेश्चन. वेयर डिड द गीज लिव? गीस कहाँ पर रहती थी? द गीस लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री इन ए फॉरेस्ट. गीस एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर रहती थी जो कि एक जंगल में था. तो ये आपके सभी आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट. अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है सिर्फ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. उसमें बहुत ही सिंपल आपको काम करना था, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज से समझाया भी था, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 था मेक द पिक्चर ऑफ योर हैंड ऑन ए प्लेन शीट, मार्क द नेम ऑफ द फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड. आपको एक हाथ बनाना था अपना, और उस पे सभी फिंगर्स के नाम लिखने थे और पाम लिखनी थी कि कौन सी कहाँ पर है. तो चलिए हम बना लेते हैं. हमें क्या करना था, ऐसे अपना हाथ रखना था और इस तरह से एक प्लेन पेज पर अपने हाथ को ड्रॉ कर लेना था, और उसके बाद सभी फिंगर्स के नाम हमें लिख देने थे. इस तरह से हमारा हाथ हो गया ड्रॉ. और ये है हमारी पाम, PALM, पाम मीन्स हथेली. और ये है हमारा थंब. इसको मैं बाहर लिख देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए. थंब. तो ये ड्रॉ हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया थंब. अब ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये वाली, ये होती है हमारी इंडेक्स फिंगर, INDEX, इंडेक्स फिंगर, FINGER, इंडेक्स फिंगर. ये जो बीच वाली उंगली हमारी है इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, MIDDLE, मिडल फिंगर, FINGER, फिंगर, मिडल फिंगर. अब ये जो थर्ड वाली फिंगर है इसको बोलते हैं हम रिंग फिंगर, RING, रिंग, FINGER, रिंग फिंगर. और लास्ट फिंगर हमारी बच गई है, इसको हम बोलेंगे लिटिल फिंगर, LITTLE, लिटिल, FINGER. पाम, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, लास्ट लिटिल फिंगर.
ये इस तरह से आपको बनाना था। हमारा आज का क्वेश्चन पेपर हो गया है कंप्लीट। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा और अब आप इसको लर्न कर लेंगे और आगे से इस टाइप के मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आज की वीडियो मैम की आपको कैसी लगी है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाया करो ताकि मैम को पता चले कि आपको मैम की वीडियो पसंद आ रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।